हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। होप करता हूँ आप लोग बढ़िया हो। तो आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर। क्लास 10th की फिजिक्स का पहला चैप्टर जो कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसा दिख रहा हूँ? काला काला ना? वो तो मैं हूँ ही, वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अब तो मैं चेंज नहीं हो सकता। तो हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत पहला है तो बड़ा, लेकिन अपने सिलेबस में बहुत छोटा है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या ये इतना रीजन बोर्ड का कैमरा में विजिबल है? हाँ, दिख रहा है आपको ना? बस ये इतना चाहिए कि हम लोग बात कर लें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। थोड़ी सी अगर इसके डीप में और समझने की कोशिश करें तो वो ये है कि ये जो है ना, ये जो हम पढ़ने वाले बेसिकली फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। इसकी हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक्स। उसमें एक पार्ट होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, उसका पार्ट है। पहले समझ लेते हैं चैप्टर में को पढ़ना क्या है, फिर बात करते हैं क्या क्या आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक ब्रांच है फिजिक्स की, उसमें ये चैप्टर आता है, उसके अंदर में ये चैप्टर आता है। और इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में और सेकंड बात करेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। इसके दो पार्ट्स हैं, पहला रिफ्लेक्शन है और दूसरा रिफ्रैक्शन है। क्या इतनी बातें क्लियर है? इसमें कुछ समझाने वाला था नहीं, ये हमने समझ लिया है। अब ये हमने पढ़ना क्यों पड़ता है, इसके पीछे भी रीज़न है। जैसे कि आप अगर अपने आसपास देखो तो काफ़ी चीज़ें देखते होगे। जैसे आप हर सुबह हम लोग उठते हैं, दर्पण में, मिरर में हम लोग अपना शीशा देखते हो ना, शीशा मिरर। मैं थोड़ा सा सामने आता हूँ, आपको दिखता नहीं है वैसे पीछे जो लिखा होता है, लेकिन मैं तभी सामने आता हूँ तो आपको समझ में आए। हम लोग सुबह उठते हैं और सुबह उठने के बाद हमको क्या हम लोग मिरर देखते हैं। मतलब हर सुबह थोड़ी ना उठते, कभी लोगों के घरों में बाथरूम में क्या लगा होता है? शीशा लगा होता है। मेरे घर में तो नहीं है, ठीक है। तो वो सुबह अपने दांतों को देखते हैं, या कुछ लोग मतलब नहाने के बाद कंघी करते हैं, वो लोग देखते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें ना, जो मिरर में इमेजेस वगैरह देखते हैं, वो रिफ्लेक्शन में आ जाता है, वो रिफ्लेक्शन में आ जाता है। ये चीज़ें हम लोग थोड़ी सी और भी बात में चर्चा करने वाले हैं। ये समझ में आ रही बात है? ये अगर आप चैप्टर एक बार ओपन करो, पेजेस वगैरह ओपन, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता है कि मैं बात क्या करने वाला हूँ, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है। तो बेसिकली इसमें हम लोग पूरी की पूरी जो बात है वो लाइट के ऊपर करते हैं। किसकी बात करते हैं? पूरी की पूरी स्टडी है लाइट, मतलब ऑप्टिक्स है क्या? स्टडी ऑफ लाइट। ये ऑप्टिक्स जो है ये बेसिकली पूरा का पूरा स्टडी ऑफ लाइट ही है, इसमें कुछ और नहीं है। अगर आप सोचो इसमें कुछ और है, समझ में आ रही बात है? तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आपको पता है कि लाइट के मैं बोल दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ कि कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज़ है, फिर समझते हैं। अब कुछ कुछ बातें करते हैं जो कि अपने सिलेबस से तो बाहर हैं, लेकिन इस टॉपिक से जो है वो कनेक्टेड हैं। इस टॉपिक से क्या है? कनेक्टेड। कुछ कुछ बातें करते हैं, जैसे कि हम अपने आसपास सारी चीज़ों को देखते हैं। क्या करते हैं? सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हम चीज़ों को देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ दिखती क्यों है? अगर हमें मान लीजिए हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और हमें किसी को देखना होता है, मतलब रास्ते में कुछ हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे टॉर्च जलाते हैं ना। इसीलिए क्या करते हैं? टॉर्च जलाते हैं उसके ऊपर जिसको हमको देखना होता है। तो यहाँ पे जो देखने का सारा काम है ना, वो लाइट के ऊपर हमने क्या कर दिया है? डिपेंड कर दिया कि भाई लाइट ना हो तो हम देख नहीं पाएंगे, लाइट ना हो तो हम कोई चीज़ को देख नहीं पाएंगे। मैं बोल दूँ अभी भाई यहाँ पे जब मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे लाइट चली जाए तो अचानक कमरे में अंधेर हो जाए, तो कैमरे में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा काले काले की चीज़ों के अलावा। इतनी बातें क्लियर है क्या? तो जो लाइट है ना, ये एक्चुअल में थोड़ी सी और बात करूँ तो लाइट एक वेव होती है, और ये एक ऐसी वेव है जो हमें दिखाई देती है, और जिसको दिखने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आ रही बात? अब ये साउंड भी एक टाइप की वेव ही होती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी से बात करते हो या मेरे सामने अगर आप बैठो तो मैं बोलता, और बोलने के बाद मेरे मुंह से जो साउंड वेव निकल रही है वैसे चलती हैं और चल के आपके कानों पे जाती है, तो आपको लगता है कि हाँ, ये सामने वाला जो खड़ा बंदा है या जो भैया हैं वो बोल रहे हैं। इतनी चीज़ें होती हैं, एक्चुअल में वेव है। तो जैसे एक साउंड वेव तो वो हमें सुनाई देता है, वैसे लाइट एक वेव है जो हमें दिखाई देती है। तो बेसिकली लाइट एक टाइप की वेव होती है, जिसको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये हम लोगों को आगे पढ़ना है। 12th का टॉपिक थोड़ा सा होता है इसमें, अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 12th में होती है थोड़ा सा। और अगर इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं चीज़ों को बता रहा हूँ, सिलेबस में हालांकि है नहीं। समझ में आ रही बात? अब जैसे कि कोई चीज़ दिखने के
दिखती कैसे है। अगर मैं आपसे बात करता हूँ दिखना है, जो भी हमने बात कर रहा था, तो आप सबको पता है कि मान लीजिए आपको ये मार्कर दिख रहा है या मैं यहाँ पे जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है, वो थोड़ा सा अलग कहानी हो जाता है रिकॉर्ड करने का। जब मैं अपने सामने जो भी लिखता हूँ वो देखता हूँ कि हाँ मुझे सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो क्या होता है दिखने का। ये जो चीज़ है ना, ये जो ब्लैक बोर्ड है, इसमें से लाइट निकलती है, मतलब ये यहाँ से सोर्स है, लेकिन ये जो क्या करता है लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है, जो मेरी आँखों पे आके पड़ती हैं, और मेरी आँखों में अलग टाइप के सेंसर लगे होते हैं जो बताता है कि सामने कुछ लिखा है या सामने कोई चीज़ रखी हुई है। और बाद में अब कुछ और भी चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें कलरफुल चीज़ें भी दिखती हैं, है ना। तो जैसे कि मेरा ये जो टी शर्ट है ये हल्का सा नीला है, शायद नीला ये तो है, जो भी है नेवी ब्लू है या नीला, मतलब ब्लू कलर का कुल मिला के। ये आपको ब्लू क्यों दिखता है, तो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो क्या होता है, जो वाइट लाइट होती है वो 7 पार्ट्स में होती है। वाइट लाइट कितने पार्ट्स में होती है, 7 पार्ट्स में डिवाइड होती है। वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, विव ग्यूर। तो होता क्या है, मान लो यहाँ पे मेरा एक जो शर्ट रखा है ये वाला, कॉलर भी है ना, हाँ कॉलर है, इसको ऐसा बनाते हैं, और गलती हो गई, ये ऐसा कुछ रखा है, ऐसा मान लेता हूँ मैं, अगली बार ऐसा पुरानी बनाने वाला हूँ। ये ऐसा कुछ रखा है शर्ट मेरा, ठीक है। और ये आपको कैसा दिख रहा है, ये ब्लू है, अरे आप समझ लो बड़ा था मैंने बना दिया, उसको मिटाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। ये शर्ट है, ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा है। तो होता क्या है, अब जो शर्ट है इस पर क्या हो रहा है, वाइट लाइट गिर रही है, क्या कर रही है, वाइट लाइट गिर रही है, और वाइट लाइट में से ये ब्लू कलर को छोड़ के बाकी सारी लाइट, जो बाकी सारी 7-6 है ना, उनको कर ले रहा है एब्जॉर्ब, बाकी सारे जो कलर्स हैं उनको कर ले रहा है एब्जॉर्ब। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी आंखों पे, हमारी आंखों पे। तो हमको दिख रहा है अच्छा ये नीला नीला है, ये नीला नीला है, समझ में आ रही बातें। तो ऐसे मतलब यहाँ से कुछ चीज़ें और समझते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें, मतलब ये चैप्टर तो शुरू होने वाली, लेकिन इंट्रोडक्शन है। यहाँ से अगर बात की जाए कोई भी चीज़ हमको दिखती है कैसे, मान लो कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है, यहाँ से थोड़ी सी बात की जाए, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से अगर बात की जाए थोड़े सा, और अगर 1 मिनट इसके पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर लेता हूँ कि लाइट के कुछ क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, कि जो लाइट है, लाइट क्या करती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज की कभी कभार, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज की कभी कभार, ऑलवेज। तो लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये पहली प्रॉपर्टी है, समझ में आ रही है। तो पहली प्रॉपर्टी है, तो हमें पता चला लाइट जो है वो ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो आपको याद करना है, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, इज कॉल्ड रे। आपने पहले भी सुना होगा, मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ, द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, समझ में आ रही बात। और अगर एक रे से ज़्यादा हो जाए उसको क्या बोलते हैं, बीम, यानी बंडल ऑफ रेज कॉल्ड बीम, यानी बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, इज कॉल्ड बीम, बंडल ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। इतनी बातें थी, इतनी मेरे काम की बातें थी, इतनी मैंने आपको बता दी। बाकी जो भी बातें आपको बुक में पढ़नी आप पढ़ सकते हो, बुक आप खरीदते हो पढ़ने के लिए, इतनी मेरे काम की बातें थी। अच्छा सुनना एक चीज़ और, कि जो लाइट है ना वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, ये मैं सीधी में नहीं, ऐसे जैसे आप रस्सी पकड़ लो, रस्सी ऐसे बांध दो तो ऐसे ऊपर नीचे करती है ना, तो लाइट एक्चुअल में ऐसे ट्रेवल करती है, ये ठीक है। और ये सीधी चलती है, लेकिन सीधी में भी वो ऐसे चलती है, सीधी तो चलती ही है, ऐसा नहीं सीधी नहीं चल रही है, लेकिन सीधी चलती है, लेकिन ऐसे गिंग 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 ऐसा ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक्चुअल में रे लाइट जो है ऐसे चलती है, लेकिन बार बार ऐसा करने की नॉनसेंस बात हो जाती है, जिसको हम लोग ऐसा बना देते हैं कि ये जो चीज़ है ना, लाइट को अगर आप ऐसा दिखा दो, लाइट रे को, ये दोनों एक्चुअल में है रे, एक्चुअल में चलती कैसी हैं, ऐसी। लेकिन हम लोग अपनी आसानी के लिए, हमें ताकि बनाने में आसान है, सोचो यार बार बार ऐसा करना पड़ता है ना, तो देखने में अच्छा लगता है, किसी को देखने में अच्छा लगता है क्या, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। मान लो एक बनाना है भाई साहब, हम लोग आगे 2-3 बनाते हैं ना, तो इसको ऐसा करके भाई जाना तो लाइट को कैसा है, सीधा, इसमें सीधा बना दो, क्या टेढ़ा मेढ़ा बनाने की जरूरत क्या है, हमें टेढ़े मेढ़े से मतलब क्या है ना, टेढ़े मेढ़े से क्या ही मतलब है भाई, सीधा बना दो, सीधा बन गया, काम खत्म। तो इतनी मुझे आपको जरूरत है। अच्छा बीम क्या है, मान लो ये थोड़ा सा लूज ऐसा, ये इसको बोलते हैं हम लोग बीम, क्या बोलते हैं इसको, बीम, एक से ज़्यादा हो जाए, ये जो है वो क्या है,
ये बीम है। अच्छा नोट कर रहे हो ना, आप नोट करते चलो, क्योंकि अपने जो नोट्स में है वो फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, हमारे जो नोट्स होते हैं उनमें हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, है ना। तो अपने नोट्स बनाओ। वैसे लिखी लिखाई चीज़ तो मार्केट में अवेलेबल होती है, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ, बुक में लिखा है ना, लेकिन इमोशन जुड़े होते हैं ना कि आप याद कर रहे हो। ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते हैं कि मैं आपको आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ या मैं आपको क्या बोलने वाला हूँ। समझ में आ रही बात? हम लोग बात कर रहे थे, मिटाओ क्या, 5 4 3 2 1 लेट्स बैंग 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 बैंग। रात भर बातें कर, ना 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 भैया गाना नहीं गाते, बेकार गाते हो, हाँ माफ़ करिएगा, वो आदत है ना, छूटती नहीं है, क्या किया जाए, आदत से है मजबूर हम लोग। आपकी भी कुछ आदतें होंगी जो आप लोग छोड़ना चाहते हो, वैसे मेरी आदत है, वैसे मज़ा आता है वैसे गाना गाने में, अच्छे राग नहीं आती। तो हम लोग बात कर रहे थे दिखना, हम लोग क्या बात कर रहे थे, दिखाई देने के बारे में। तो हमें कोई भी चीज़ दिखती क्यों है, हम बात कर रहे थे कोई भी चीज़ हमें दिखती क्यों है। तो दिखने के मुख्यतः 2 रीज़न है। मान लो अब देखिए ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से 1 रे 2 रे या 3 रे नहीं निकलती, किसी अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा उससे अनंत रेज निकलती हैं। मान लो अब ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसे ये यहाँ से इसके रेज निकल रही है, इससे यहाँ पे रेज निकल रही है, मेरे से बनता थोड़ा कम है, बना लो एक बार। ये यहाँ से जो ये ऑब्जेक्ट रखा था, यहाँ से हर डायरेक्शन में क्या है, लाइट रेज निकल रही है ऐसे हर डायरेक्शन में। अरे तभी तो हर डायरेक्शन में हम देख के हमको दिख जाता है, हैं। मान लो यहाँ पे मैंने कोई चीज़ रख दी, मैं चाहे इधर से देखूँ तो भी मुझे दिखेगा, इधर से देखूँ तो भी मुझे दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हर डायरेक्शन में क्या है भाई, लाइट रेस छोड़ रहा है, नहीं आया। ये आपको क्या है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी यहाँ से जो रेज निकल वो कैमरे में जा रही है, कैमरा उसको कैप्चर कर रहा है। मान लो ये अंधेरा होता तो कैसे दिखता है, समझ में आ रही, और मुझे भी दिख रही हैं, और मुझे भी दिख रही हैं। तो क्या होता है, कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है, क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब बीच में ऑब्जेक्ट रखा था, इस ये रे नहीं है, दिस इज़ नॉट अ रे, ये मैं ऐसा एरो बना रहा हूँ, ये कैसे बना उसको, चलो ठीक है आप इसको जानते हो, बोल दिया है, लिखने वाला बोलता भी है ना, ये रे नहीं है, बस बताना कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया था, है ना। अब ऑब्जेक्ट से हर रास्ते में क्या निकल रही है, रेज निकल रही है। अगर मान लो यहाँ से जो रे निकल रही है उसके रास्ते में अपनी आपकी आँखें आ जाएँ, आँखें बड़ी बनाओ छोटी बनाओ, थोड़ा सा बड़ी बना लेते हैं। अगर आपकी आँखें जानबूझ के बड़ी बनाएं ताकि जो रेज है वैसे समझ में। अब मान लो आपकी आँखें यहाँ पे इसके रास्ते में आ गई, तो क्या होगा, यहाँ से जो एक ऑब्जेक्ट निकला आपकी आंखों पे डायरेक्ट पड़ गया, क्या हो गया, इससे जो लाइट रेज निकली वो आपकी आंखों पे, मैं हट गया, क्या दिख रहा है, वो कभी कभार मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर मैं ऐसे सामने आता हूँ ना तो दिखता नहीं है पीछे, इसलिए मैं सब साइड खड़ा हो जाता हूँ। यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे चली वो ऑब्जेक्ट पर पड़ी, आंखों पे पड़ी, आंखों ने इसका इमेज बनाया रेटिना पे, रेटिना ने होता है भाई साहब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, बेसिकली इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ से लाइट रे चली हमारे आंखों पड़ी और आँख ने हमें पता चले कि यहाँ से ये डिस्टेंस मैं बोल दे रहा हूँ, जहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये डी है, तो डी डिस्टेंस पे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है। समझ में आ रही बातें, इतनी बातें क्लियर है ना, कि हमें ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ दिखने के ऐसे रीजंस होते हैं। वो कलरफुल क्यों दिखता है उसके पीछे हमने बात कर ली, कि जो कलर हमें दिखता है वो कलर हमारी आंखों पर रिफ्लेक्ट होता है और बाकी कलर क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्व कर लेता है, वो बाकी कलर क्या कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। अच्छा दिखने के मुख्यतः 2 रीज़न है। ये एक ही आँख आईब्रो बनाने की कोशिश कर रहा था, मेरे से बनी नहीं, ऐसा बना लेता, आप लोग बना सकते हो मेरे से बेटर, जानबूझ के बड़ा बना वो तो पता है, और मैं इसको आईब्रो को कलर नहीं करूँगा क्योंकि इंक आती है महंगी और पैसे भी यूट्यूब मुझे देता नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, वैसे बकवास करता रहता हूँ, ठीक है। तो दिखने के मेन रीज़न 2 हैं, तो पहला रीज़न ये था, दूसरा रीज़न क्या, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, कभी देखा नहीं क्या, इसका सिंपल एग्जांपल है, कार खड़ी हो, कार के शीशे में अंदर वाले इंसान को आप दिखते हो और आप खुद को भी दिखते हो, ये करते हो कि नहीं करते हो, नहीं किया तो कुछ लोग करते हैं, देख लोगे कुछ लोगों को करते हुए ऐसा देखते हैं ना, खुद ना करते हो तो कुछ लोगों को देख लोगे, मैंने खुद नहीं किया लेकिन 2-4 लोगों को देखा है। तो रिफ्रैक्शन बेसिकली होता क्या, दिखने का यही रीज़न है कि ऑब्जेक्ट से रे हमारी आंखों पे आके पड़ जाए। एक रीज़न और होता है रेडिएशन, वो बताने का कोई ज़्यादा खासा मतलब नहीं है, कोई वो में दिखता क्यों है, समझ में आ रही बात। तो ये है, इतनी बातें क्लियर हैं। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि बी नहीं छोड़ दो, पहले तो अगर आपको याद हो तो आपने एक लाइन और याद रखनी है ना, लाइट क्या है, एक एनर्जी है, लाइट इज़ अ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो लाइट एक टाइप की क्या है, एनर्जी है, एनर्जी कैरी करती है बेसिकली। साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है, तो लाइट भी एक एनर्जी कैरी करती है हमारे लिए। इतनी बातें क्लियर है। कितने नंबर वीडियो हो गया, इसको मैं एक पार्ट में बना दूँ, ठीक है। लाइट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है,
समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट का, जहाँ पे मैं कर दूंगा वीडियो को एंड। क्यों कर दूंगा? क्योंकि वीडियो की लेंथ छोटी रहेगी, आप ऐसे चलते फिरते देख लोगे। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, वो आप ज़रूर देखें। वहाँ से आपका चैप्टर एक्चुअल में शुरू हुआ, तो मैं फील देने की कोशिश कर रहा था। अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी और बात कर लेते हैं रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। मान लो एक बालक था, ठीक है, मैं ऐसे, तो वो बालक को ऐसे अमावस्या की रात थी। अमावस्या जानते हो ना आप लोग, है ना? मैं थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अमावस्या की रात थी। अमावस्या की रात के दिन क्या होता है, एक खास बात होती है ना, मून नहीं होता है उसमें, काफ़ी अंधेरा होता है। तो अमावस्या की रात थी, मैं उस बालक को लेके गया एक जंगल में। जंगल में क्या है भाई, अंधेरा हो जाएगा, और जंगल मतलब जहाँ पे रोशनी ना हो। रोशनी नाम की लड़की नहीं रही, लाइट ना हो। लड़की के बारे में ना सोचा करो यार, लड़कों सुधर जाओ। तो क्या होता है, लाइट एक मतलब उसको कमरे में लेके गया। अब उसको कमरे में लेके गया, कमरा भी कैसा पूरा, वहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कमरे की दीवारें भी कैसी, काली। क्या वो बालक आपको मुझे दिखेगा? कोई बाहर से दिखेगा तो वहाँ पे आपको लगा कोई खड़ा है? नहीं ना। सुनना, अब मैं वापस गया ब्लैक स्मिथ के पास। कहाँ गया? ब्लैक स्मिथ के पास गया। और ब्लैक स्मिथ के पास से मैं लेके आया क्या, एक, अच्छा वो आपने देखा होगा जो उसको लोहे को गर्म कर देते हैं, लोहे के छड़ को, तो वो लाल लाल दिखने लगती है ना, रेड दिखती है कि नहीं दिखती है? मान लो उस बच्चे ने रेड कलर की शर्ट पहनी थी, ठीक है, आपको वो शर्ट नहीं दिखी, बच्चा ही नहीं दिखा तो शर्ट कहाँ से दिखेगी? समझ में आ रही बात? अब वहाँ से आप क्या लेके गए, वो जो गरम करके रखा था वो आप लेके गए रॉड वहाँ पे। अच्छा आप बताओ उस कमरे में आपको रॉड दिखी कि नहीं दिखी? आप में से लगभग सभी का जवाब होगा कि मुझे रॉड दिखी। तो बेसिकली दिखने के दो रीज़न है, पहला तो ये था, दूसरा रेडिएशन है। बेसिकली क्या, दूसरा क्या है? रेडिएशन। तो ये रेडिएशन हम लोग वो बोलते हैं कि बेसिकली अगर हम अपनी हीट की, हमारे अंदर जो हीट होती है टेम्परेचर की वजह से भी हम लोग कुछ लोग छोड़ते हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ते हैं, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जो हम लोग छोड़ते हैं ना, वो विजिबल रीजन में आता है, तो रेडिएशन करते रहते हैं, हम लोग एनर्जी रेडिएट करते हैं। आपने अगर सुना हो तो इसके ऊपर काफ़ी इंस्ट्रूमेंट बने होते हैं अंधेरे में देखने के लिए। अगर डिस्कवरी चैनल देखो तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है, वो लोग यूज़ करते हैं। उसमें बस दिखता है आपके अंदर की एनर्जी दिखती है। क्या दिखती है? अंदर की एनर्जी दिखती है। आदमी तो नहीं दिखता, लेकिन शेप में एनर्जी जैसे येलो दिखता है, और ऑरेंज और रेड, ये तीन का मिक्सचर दिखता है। समझ में आ रही बात? तो ये था रेडिएशन का मुख्य रीज़न। ये वैसे बता दिया, अपने सिलेबस में है नहीं ना, आपके सिलेबस में है, ये पढ़ते हैं आप हीट में 11th में पढ़ोगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। पढ़ना ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पढ़ना है। तो वीडियो को यहीं पे करता हूँ ख़त्म। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।